देखिए, आप रिकॉर्ड देखें, क्योंकि जैसे हम जो आज कहते हैं मोदी जी की गारंटी है, पर मोदी जी का रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड ठीक है तो आप गारंटी पे विश्वास करेंगे, रिकॉर्ड बेकार है तो बाकी लोग कुछ भी कहें आप याद तो करेंगे कि उनके समय में शासन ने क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। तो मैं संविधान का भी मैं आपको रिकॉर्ड याद दिला देता हूँ कि जो जितने अभी तक संशोधन हुए हैं, करीब 85% जो हैं वो कांग्रेस ने किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कराना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अगर होता भी, अगर आप दो विषय देखें, धर्म के आधार पे आरक्षण, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? या आप ये मुझे बताइए, 10 साल यूपीए सरकार चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में रिमोट कंट्रोल का प्राविधान? पर रिमोट कंट्रोल तो चलाती थी सरकार, तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी करते हैं। सर मैं लिबर्टी लेके कह सकता हूं, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मैं तो सिस्टम का इंसाइडर हूं, आप भी सिस्टम के इंसाइडर रहे हैं। तो आपने नजदीक से देखा है बिल्कुल रिमोट कंट्रोल। हाँ, पर राहुल गांधी ने जो कहा फर्स्ट हाफ में तो सच कहा। उन्होंने कहा कि मेरे दादी के समय में, मेरे पिताजी के समय में, यूपीए के समय में कुछ नहीं हुआ, जो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन था, वो मैं सच मानता हूँ। हाँ, फिर उसके बाद वो सिस्टम में नहीं रहे ना, तो पिछले 10 साल का उनका एक्सपीरियंस नहीं है अंदर से, वो तो बाहर हो गए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आज आप देखें, और मैं वापस वही बात पे आता हूँ, लुटेंस डेली पे, आज आप देखें देश का राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश के मंत्रिमंडल के सदस्य, देश के संसद के सदस्य, अगर आप ये सब देखें और मुझे ये बताइए कि देश में चेंज हुआ या नहीं हुआ, कि वह वही लोग हैं, वही एलिटिस्ट लोग हैं जो 60s, 70s, 80s, 90s में आते थे। उस समय डून स्कूल गैंग की बात होती थी। बिल्कुल। अब पता नहीं, कोई डून स्कूल का है ही नहीं संसद में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और दून स्कूल के लोग अब सरकार में टॉप पोजीशंस पे, पॉलिटिकल पोजीशंस पे ज़्यादा है नहीं, और जो हैं वो ऐसी जगहों के हैं जिनके हमने नाम नहीं सुने हैं, लेकिन वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल आप लोगों से लिबर्टी लेते हुए बात मैं अपने एनडीटीवी के दर्शकों से भी कहना चाहूँगा एक सवाल के रूप में, और उसका जवाब वही लोग सोचें। वो ये है कि एक एलीट होता है जो ओपिनियन बनाता है, वो आउटस्टेड हुआ है शायद दिल्ली की पॉलिसी मेकिंग से, और जो नया एलीट आ रहा है ये चिकना चुपड़ा, पढ़ा लिखा, वेस्टर्न एजुकेटेड या उस लैंग्वेज में बोलने वाला नहीं है। ये बीओपी एलीट जिसको मैं कह सकता हूं। इसके साथ आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक कन्वर्सेशन में जो नई चीज बदली है इसको समझने की जरूरत है, और इसमें हम जैसे मीडिया वाले लोग भी कई बार फेल हो जाते हैं और छोटी छोटी घटनाओं पे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं।